डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बेसिक मैथ में नंबर सिस्टम का टॉपिक करेंगे। जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं वो अपना पेन कॉपी साथ उठा लें, क्योंकि मैथ के लिए केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। मेरा जो मेन फोकस उन बच्चों पर रहता है जिनका मैथ कमज़ोर है, इसलिए वो बच्चे वीडियो ज़रूर देखें जिनका मैथ ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो ये कहते हैं कि हमें तो मैथ समझ में ही नहीं आता। और वो बच्चे भी वीडियो देखें जिनको मैथ तो आता है पर शॉर्टकट नहीं आते। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा और शॉर्टकट भी बताऊँगा। करते हैं शुरुआत बिल्कुल बेसिक से। नंबर्स में सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले इनका पता होना चाहिए। तो जैसे नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती मतलब 100 तक गिनती नहीं, 1 से लेकर के जहाँ तक आप गिन सकते हो, जहाँ तक भी मतलब संख्या लिखी जा सकती हैं, तो उन सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर में अर्थात पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में केवल जो फ़र्क है वो जीरो का है। वी कैन से ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मीन्स इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप गिन सकते हो, जहाँ तक भी लिख सकते हो। तीसरा आता है इंटीजर्स, इसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। इसमें जैसे इस नेचुरल नंबर में आपने 1 से स्टार्ट की थी, होल नंबर में 0 से स्टार्ट की है, केवल इनमें 0 का अंतर है, बाकी सब संख्या वही के वही हैं। और इंटीजर्स में 0 भी शामिल है और 1, 2, 3, 1, 2 एंड सो ऑन तो है ही है। इसमें माइनस के भी शामिल हो जाएंगे, मीन्स पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जो ये मैंने डॉट लगाए हैं, इसका मतलब है कि संख्याएं जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं, जहाँ तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इवन नंबर। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से भाग हो, डिवाइड बाय 2। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जब जहाँ तक हम लिख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, 2 से भाग होने वाली सारी संख्याएं इसमें शामिल होंगी। अच्छा, इसकी आप एक पहचान कर सकते हो, इसका एक बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से कोई भी इकाई का अंक हो, तो संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई एक हो तो वो संख्या सम संख्या होगी। आपको 2 से भाग करने में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी है ऑड नंबर। ऑड नंबर में मतलब विषम संख्या में वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। इसका भी आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो संख्याएं जिसका इकाई का अंक, वो संख्याएं चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9, इन 5 में से कोई भी हो इकाई का अंक,
तो वो संख्या विषम संख्या होगी। उसके बाद था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जो ये होती है भाज्य और ये होती है अभाज्य। इसको हम यौगिक भी बोल देते हैं और इसको हम रूट भी बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार पेपर में पता नहीं रूट संख्या आ जाए या अभाज्य संख्या लिखी आ जाए, आप सोचो पता नहीं क्या आ गया ये, तो इनको पता होना चाहिए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, तो वो होती है अभाज्य। और भाज्य कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी भाग हो। एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न हो, किसी भी संख्या से भाग न हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 2 है, 3 भी है, 3 भी भाग नहीं होती, 5 भाग नहीं होती, 6 होती है, 7 भी नहीं होती, 9 होती है, 11 नहीं होती, 13 नहीं होती, 15 होती है, 17 नहीं होती, एंड सो ऑन। और कंपोजिट में क्या होती है? भाज्य संख्या में इसमें वही रहेगा कि एक से बड़ी वो संख्या है जो किसके अलावा, एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भाग हो, अन्य संख्या से भी भाग हो। मतलब किससे? एक और अपने आप के अलावा। मैंने ये लिख दिया इसलिए यहाँ बोला लिखा नहीं है। एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी भाग हो। अब इसमें क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए 4 है, जैसे 6 है, 8 है, 9 भी होती है, 10 भी होती है, 11 नहीं होती, 12 होती है, एंड सो ऑन। सभी थोड़ा लिख देता हूँ। एक से बड़ी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा, उससे तो होगा ही होगा, अन्य संख्या से भी भाग हो, उन संख्याओं को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो मेन पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं होगी, अभाज्य भाज्य होगी। इसके अलावा रैशनल इरेशनल भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। रैशनल एंड इरेशनल, इसको इरेशनल, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें अपने ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो तो होगी परिमेय संख्याएं। और जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या है? P/Q, इसका मतलब है बटे में। जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं बटे में, जैसे 2/3। अब ये बटे में होगी 1/4, 1/5। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं वो क्या है? बटे में लिखी हुई हैं, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। और ये इनको हम बटे में नहीं लिखते। दूसरी, इसमें एक परंपरा और है कि जब इनको हम दशमलव में बदलते हैं, तो आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो क्या होती हैं ये? आइदर टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेट हो जाएंगी, या रिपीट होंगी। दोनों में से एक बात पक्का मिलेगी। थोड़ा बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़ लिखी जाती है। जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहो आप।
आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे उदाहरण के लिए जैसे एक है, एक को हमने 4 से भाग करना सपोज करो, तो ये भाग नहीं होता, पॉइंट लगा देते हैं आप वहाँ, तो ये पॉइंट लगा दिया या 0 उतार लिया, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, फिर बचे 2, फिर 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 0.25 आ गया। अब ये पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कटना होता है टर्मिनेट होना, तो ये संख्या क्या है, या टर्मिनेट होगी या बार बार रिपीट होगी। जैसे उदाहरण के लिए 2/3 है, तो क्या करेंगे, 2 को 3 से भाग कर किया आपने, नहीं होता, तो जो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 3 6 के 18 बचे 2, फिर 0 उतार लिया, 3 6 के 18 फिर बचा 2, हर बार 2 बचता रहेगा, और आप आगे बढ़ाते रहो, ये 0.6666 ऐसे चलता रहेगा, चाहे आप कहीं तक ले जाओ, इसमें कोई बार बार वही रिपीट होता रहेगा। तो वही चीज़ आपको बताया था कि या तो टर्मिनेट हो या रिपीट हो, और रिपीट केवल एक डिजिट नहीं, कहीं ये तो चलो बाई चांस यहाँ एक डिजिट हो रहा है, कई बार एक ग्रुप ऑफ नंबर अर्थात एक संख्या का एक ग्रुप है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे उदाहरण के लिए 485 485 485 एंड सो ऑन, मतलब कोई संख्या, एक बड़ी संख्या भी बार बार रिपीट हो सकता है, एक अंकों का एक समूह बार बार रिपीट हो सकता है, केवल एक अंक की बात नहीं है यहाँ पर। अब जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में जो होते हैं वो होते हैं जैसे जितने प्राइम नंबर के रूट है ना, जो प्राइम नंबर के रूट वो सारे इसमें आते हैं। जैसे प्राइम नंबर मतलब जैसे मैंने बताया था अभी, आपको बताया था अभी 2 है 3 है, जैसे तो वर्गमूल 2 इसमें आएगा, 3 है तो वर्गमूल 3 इसमें आएगा, ठीक है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाता है, 5 आएगा। जो अभाज्य संख्याओं के रूट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देना जो पेपर में कई बार आ जाती है कि जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यदि पेपर में आ जाए कि पाई क्या है, मान लो क्वेश्चन आपके पास आ गया कि व्हाट इज़ पाई, ठीक है, रैशनल है या इरेशनल है। आगे जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ 22/7, 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है, पाई क्या है। जब आपको पाई के बारे में पूछते हैं तो होगा इरेशनल, ध्यान देना ये चीज़, और जब 22/7 के बारे में पूछते हैं तो इसका उत्तर होगा रैशनल। ये ज़रूर ध्यान देना क्योंकि बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, ज़्यादातर बच्चों को इनको पता ही नहीं होता कि भाई जब इनकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं तो ये इसकी वैल्यू रैशनल क्यों है और पाई इरेशनल क्यों है। अभी जैसे अगला क्वेश्चन एक और ले लो, मान ले क्वेश्चन आता है कि वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 क्या है, और आपको एक बात का पता होगा कि वर्गमूल 2 की वैल्यू हम 1.414 लेते हैं। हालांकि ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये नियरेस्ट वैल्यू है, क्योंकि यदि हम वर्गमूल 2 का मान निकाल लें, अपने कैलकुलेटर में निकालोगे या कंप्यूटर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे 10 डिजिट का हो, चाहे 20 डिजिट का हो या 100 डिजिट का हो, तो कहीं पर भी ये ख़त्म नहीं होगी, टर्मिनेट कहीं होगी नहीं, ना रिपीट होगी। तो फिर भी हम जब उत्तर निकालते हैं इसका 3 डिजिट तक ले लेते हैं, तो 1.414 जैसे हमने ले लिया, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ √2, वर्गमूल 2 की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 2 क्या है, रैशनल है इरेशनल है, तो आप कहोगे इसको इरेशनल। और यदि आपसे कहें कि व्हाट इज़ 1.414, फिर कहोगे रैशनल। अब इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। आपने जो ये देखा कि वर्गमूल 2 की वैल्यू 1.414 है, वास्तव में आपको ये बात अभी मैंने बताया था कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये नियरेस्ट वैल्यू है। आगे जैसे हमने 1.414 लिखा कि कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा कट गया कि कुछ है ही नहीं। तो यदि इस स्थिति में आता है तो इसका मतलब है ये पूरा एक टर्मिनेट हो चुकी है संख्या जो भी थी, तो इसको हम रैशनल मानेंगे। तो यदि वर्गमूल 2 की वैल्यू पूछेंगे तो फिर इरेशनल मानेंगे। और ऐसे वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 पूछेंगे तो इरेशनल है, वर्गमूल 3 का मान 1.732 जब बोलते हैं तो रैशनल मानेंगे, क्योंकि हम 3 डिजिट तक लिखते हैं। हालांकि 3 डिजिट तक ये पूर्ण मान नहीं होता, ये नियरेस्ट वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये आपको रैशनल के बारे में पता चल गया होगा। और उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर में जो रैशनल हमने पढ़े अभी
और इरेशनल दोनों का जो टोटल है वो रियल नंबर होता है। अर्थात जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों को मिला के ही संख्या बढ़ती हैं, ये भी और ये भी। रियल में तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल मैथ है वो रियल नंबर पे ही है, हमारा जो कम्पिटिटिव मैथ है वो रियल नंबर पे ही है। वैसे तो संख्याओं की हम बात करें, संख्याएं दो प्रकार की बन जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो काउंटेबल और एक नॉन काउंटेबल। एक तो होती है काउंटेबल और एक होता है नॉन काउंटेबल। अब जो नॉन काउंटेबल है वो तो हमारा मैथ का पार्ट बनेगा ही नहीं कम्पिटिटिव में। जैसे नॉन काउंटेबल तो वो होगी, जैसे सपोज आपसे पूछते हैं कि आप सिर्फ बाल कितने हैं, तारे कितने हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते तो वो होगी नॉन काउंटेबल, और जिनको हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, वो काउंटेबल। ये हमारा जो टोटल मैथ है ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है, ये काउंटेबल पे है, जिसको हम गिन सकते हैं। ये काल्पनिक संख्याएँ हैं, तो काल्पनिक संख्याओं पे हमारा मैथ डिपेंड नहीं है। कम्पिटिटिव मैथ तो टोटली हमारा रियल नंबर पे ही है, वास्तविक संख्याओं पे ही है। और ये जितने भी हमने पढ़े हैं सारी रियल नंबर ही हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, इवन ओड हो या प्राइम कंपोजिट हो, सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं। तो एक तो आपको ध्यान देना होगा, बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम एक टॉपिक कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, पीछे भी एक बार करवाया था, इकाई अंक निकालना। दोबारा फिर वो वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए दोबारा ये वीडियो बनाई है मैंने। इकाई अंक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे आपके पास आता है कि 262 की पावर 109 ये आता है, मैं इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिख लें कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। अब आपने क्या करना है इसमें कि इकाई अंक निकालते हुए इसका एक रूल होता है कि जो पावर है, अब आप जैसे पहले तो कहने वाला समझ लो इसका, जैसे 262 की पावर 109 है, इसका मतलब है कि 262 गुना 262 गुना 262 कितनी बार, 109 बार। अब यदि इसको इतनी बार लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होने की कोई चांस ही नहीं है, इतनी बार गुना भी नहीं हो पाएगी। और ऐसे क्वेश्चनों में हम थोड़ा छोटा कैसे बनाते हैं वो एक बार नोट कर लें कि जो पावर होती है ऐसे क्वेश्चनों में, इसको हम 4 से भाग करते हैं, और यहाँ संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, इसको केवल इकाई अंक लेते हैं। यहाँ इकाई अंक क्या है, 2। चाहे यहाँ इकाई अंक 2 है, तो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, 5 अंक की, 6 अंक की, 10 अंक की, 20 अंक की, कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम केवल क्या लेंगे, इकाई का अंक ही लेंगे। अब जैसे 2 ले लिए यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर इकाई अंक 2 ले करके, अब यहाँ जो 109 है, अब इस 109 को भी 4 से भाग करो आप। 109 को 4 से भाग किया आपने, 4 दूनी जैसे 8, बचे 2, 4 सते 28, बचा 1। तो आपने अब क्या करना है, आपने अब लेना शेष। क्या लेना है, शेष। अर्थात ये शेष क्या बचा, 1 बचा है, तो अब 2 की पावर 109 की बजाय 2 की पावर 1 लिखो, जो शेष बचता है वो लिखते हैं केवल हम। तो 2 की पावर जैसे 1 बचा, 2 एकम 2, तो आपको उत्तर क्या आ गया, 2। और थोड़ा मैं इसका बेस बता देता हूँ कि 4 से भाग क्यों करते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में रहेगा कि 4 से भाग का ये रूल कहाँ से बना, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं आपको बेसिक बता करके शॉर्टकट भी कराऊंगा। अब इसका शॉर्टकट भी अलग से एक बात और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से पूरी वीडियो देखना। जैसे अभी देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 4 16 हुआ, इकाई अंक तो 6 बनेगा ये। 2 की पावर 5 32 बना, तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। 2 की पावर 6 64 बना, फिर 4 ही बनेगा इकाई अंक। तो 2 की पावर 7 है तो 128 बना, ये 8 बनेगा। 2 की पावर 8 है तो 256 है, अर्थात फिर ये 6 बन गया। अब देखो, अब 2 4 8 6 इकाई अंक,
2 4 8 6 इकाई अंक रिपीट हो गया। एक जोड़ा 2 4 8 6 2 4 8 6 रिपीट होता रहेगा। ये जोड़ा नंबर 1 जोड़ा नंबर 2। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी ये आपको 4 से भाग करने का बताया था मैंने, इसका मतलब ये है कि भाई जब 109 को 4 से भाग किया 27 जोड़े बन गए। ऐसे जैसे पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 27 जोड़े बनने के बाद एक बच गया लास्ट वाला। एक का मतलब ये वाला एक, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो ये रूल यहाँ से बना है, आपको बता दिया कि जो भी पावर होती है उसको हम क्या कर देते हैं, 4 से भाग करके शेष को पावर बना देते हैं। ये ध्यान देना। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जो यदि पावर बाई चांस 0 बच जाए, सॉरी रिमाइंडर शेष 0 बच जाए, क्योंकि यहाँ पावर के लिए तो 1 2 3 4 ये होने ज़रूरी हैं, 1 2 3 4। यदि यहाँ पावर बाई चांस क्या बच जाए, सॉरी रिमाइंडर 0 बच जाए, तो रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो पावर को हम 4 लेंगे। फिर हम उदाहरण के लिए जैसे यहाँ 109 की बजाय पावर 108 होती है। अब 108 को जब हम 4 से भाग करते पूरा पूरा कट जाता, शेष ना बचता, तो फिर हम जो इसका रिमाइंडर 0 की बजाय तो 2 की पावर 4 करते, फिर यहाँ हम 0 नहीं करते, 2 की पावर 4 करते। तो 2 की पावर 4 में उत्तर क्या है, 6। इसका उत्तर 6 आता। 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर 4 माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ये बहुत पॉइंट है, मेन पॉइंट है। अब कुछ शॉर्टकट पॉइंट और नोट कर लो फटाफट, शॉर्टकट पॉइंट्स नोट कर ले। शॉर्टकट में एक तो जैसे अपने ध्यान देना है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो, उनकी पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 और 6 ही होगा। ये ध्यान देना। मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहें। कोई भी संख्या इकाई का अंक जिसका 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे 110 है, 110 की पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो इसका उत्तर 0 ही होगा। 0 वाले का 0। 1 वाला है, पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, 1 वाले का 1। ऐसे ही 5 वाले का 5 और 6 वाले का 6, चाहे पावर कितनी बड़ी क्यों न हो। ये ध्यान देना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ देखा 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उत्तर 1। 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6। ये शॉर्टकट पॉइंट नोट करना। दूसरा शॉर्टकट पॉइंट है जो आप नोट कर लें कि 4 का, यदि 4 की पावर ओड नंबर हो, ओड नंबर, तो 4 का 4 रहेगा। और 4 यदि इवन नंबर हो अर्थात सम संख्या हो, तो 4 का 4 की पावर 6 होगी। यदि इसमें 2 पॉइंट है बस, केवल ओड और इवन। 4 की विषम संख्या हो, 4 की सम संख्या हो। ऐसे ही शॉर्टकट पॉइंट नंबर 3, शॉर्टकट पॉइंट नंबर 3, शॉर्टकट पॉइंट नंबर 3 में जैसे 4 का था ऐसे ही 9 का। 9 की पावर यदि ऑड नंबर हो तो 9 का 9 ही होगा। 9 की पावर यदि इवन हो अर्थात सम संख्या हो तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि यदि आपको इस कन्फ्यूज़न हो जाओ कि ऑड और इवन क्या है, और ऑड और इवन भी सर ने जो करवाया था, ऑड में 9 था या ऑड में 1 था, तो उसकी एक तरीका है कि जहाँ पर भी आपको ऑड मिले, ऑड नंबर मिले, ठीक है, उसको आप 1 मान लो, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। इवन नंबर जहाँ मिले चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसको आप 2 मान लो बस। जैसे उदाहरण के लिए 4 की पावर यदि मान को चलो कोई विषम संख्या है, मान लो यही लगा लो, जैसे विषम संख्या है, तो आपने देखा विषम संख्या है तो इसको आप 1 मान लो बस, 4 एकम 4। ऐसे ही मान के चलो यहाँ पर 98 होता, तो इसको 4 की पावर इवन होती, तो अब इसको क्या मान लो, 2 मान लो। 4 के 16, 16 का मतलब इकाई अंक 6 होगा। ऐसे यहाँ पर भी 9 की पावर 1 हो, ऑड को 1 मान लो, तो 9 1 9 होगी, इवन को 2 मानोगे तो 9 9 81, 81 मतलब इकाई अंक 1 होगा। तो ये अपने शॉर्टकट समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, दोबारा नोट कर लें
कि शॉर्टकट हमारे कितने बन गए, 0 का बन गया, 1 का बन गया, 5 का बन गया, 6 का बन गया। ठीक है, इनका सेम रहता है। इसके अलावा 4 के और 9 के बन गए शॉर्टकट ओड ही बन गए। अब क्या बच गए, 2, 3, 7 और 8। केवल ये 4 डिजिट बच गए जिसमें अपने 4 से भाग करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी में 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपने शॉर्टकट साथ साथ करने हैं, 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर फटाफट आना चाहिए। अब प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी ही प्रैक्टिस में। जैसे उदाहरण के लिए 920 है, 920 की पावर 130, 921 की पावर 131, 922 की पावर 132। मैंने ये गिनती से लिख रहा हूँ ताकि 0 से लेकर के 9 तक पूरे आ जाएँ। वहाँ कुछ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसी गिनती आए। ठीक है, पर्पज़ मेरा है कि कोई भी बचे ना। तो आप फटाफट उत्तर निकालते रहें शॉर्टकट से। शॉर्टकट मैंने आपके सारे बता दिए हैं। ठीक है, और फटाफट शॉर्टकट बताएं जल्दी जल्दी। जब तक मैं लिख रहा हूँ आपके उत्तर आने निकल जाने चाहिए। ये शॉर्टकट करते हुए पेन कॉपी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो बस आपने फटाफट उत्तर देना है। हाँ, नोट करने के लिए पेन कॉपी यूज़ कर सकते हो भविष्य के लिए, ताकि उसको नोट्स बना सको। अब ये इसका 0 वाला 2 बार रिपीट हो गया, इसको हम दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फटाफट देखेंगे, शॉर्टकट से सारा निकलेंगे। कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, पावर चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, 0 का 0। इसका इकाई अंक 1 हो, पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो, 1 का 1। 5 पे आ जाओ, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6। ये तो पहली बार हो गया। अब आज 4 पे आ जाओ। 4 की सम संख्या है या विषम है, ये सम संख्या है। सम को क्या मान लो, 2 मान लो, चौक चौके 16, 6 मान लो। 9 पे आ जाओ, 9 की पावर ये सब विषम संख्या है, 9 है ना यहाँ पर, ये विषम संख्या है। विषम मतलब 1 मान लो, 9 एकम 9। अब बचे हमारे पास केवल 4 डिजिट, जिसको हमें 4 से भाग करना है। और 4 से भाग का भी एक नियम याद रखना, संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पूरी संख्या को 4 से भाग करने में टाइम ख़राब ना करो। केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या, अर्थात केवल 2 डिजिट की संख्या लो, वो भी राइट साइड वाली 2 अंकों की संख्या को 4 से भाग करो, संख्या ऑटोमेटिक 4 से भाग पूरी संख्या मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लो 132 है। अब 132 को आप पूरे 132 को 4 से भाग ना करो, बल्कि केवल 32 को 4 से भाग करो, तो कट जाएगा ये 4 32 पूरा कट गया। जब पूरा कटता है वो क्या बताया था, तो 2 की पावर 4 मानेंगे। तो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16। 16 क्या होता है, 6 होगा। अब ऐसे यहाँ देख लो 133 को केवल 3 मान लो, 33 मान लो। 4 को से भाग करेंगे, 4 8 32 बचा 1, तो 3 की पावर 1 अर्थात 3 उत्तर होगा। शॉर्टकट से करने का प्रयास करो, जबानी जितना कर सकते हो। 7 का ले लो, अभी इसको 37 ही मानना, 137 को जरूरत नहीं, केवल 37 से भाग करो। अब 37 को 4 से भाग करेंगे, शेष 4 में 36 बचा 1, तो 7 की पावर 1 अर्थात 7 एकम 7। ऐसे अब 4 से भाग करेंगे 38 को, तो 2 शेष बचेगा, तो 8 की पावर 2, 8 बटी 64, 64 का मतलब 4 उत्तर होगा, इकाई अंक 4 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखो 10 के 10 क्वेश्चन को केवल मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि शॉर्टकट मेथड आप सीख गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में अच्छा प्रयास किया गया है, तो वीडियो को आगे शेयर करना, ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।